हेलो 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 ऑनलाइन के शेरों स्वागत है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 1 में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यह हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ द्विघात समीकरण। समीकरण तो ये है इसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है वो सीखेंगे। और उसके रूट्स, रूट्स मतलब क्या, मूल। रूट्स मतलब क्या, मूल। ठीक है, उसके मूल निकालना सीखेंगे और उसके रूट्स का मतलब क्या होता है वो सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, और इसी पर आज हम लोग करने वाले हैं क्या, सवाल की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। तो जैसे आप लोगों को इससे पहले जो पढ़ा होगा बहुपद। ठीक है, तो यदि यदि p ऑफ x कोई बहुपद, कोई नहीं, p ऑफ x द्विघात द्विघात बहुपद है, बहुपद है, तो px बराबर 0। ठीक है, तो अगर px कोई द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 द्विघात समीकरण समीकरण कहलाता है। ये हो गई इसकी क्या, डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपको पता है कि द्विघात बहुपद क्या होता है तो अगर वो उसको हम डिनोट किससे करते हैं, लिखते किससे, पी ऑफ एक्स से लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद अगर पी एक्स है तो उसी को अगर मैं 0 के बराबर रख दूं तो द्विघात समीकरण वो कहलाता है। ठीक, वही उसी को बोलते थे। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पर द्विघात बहुपद का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, द्विघात बहुपद अगर मैं लिखना चाहूं तो किस किस तरह से हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर अब द्विघात बहुपद, द्विघात में कब बोलूंगा, जब उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। जब उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं किस किस तरह से लिख सकता हूं, तो एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं, है ना। तो मान लो पी ऑफ एक्स बराबर मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पर पी ऑफ एक्स यहां पर लिख दिया, मान लो 3x स्क्वायर माइनस 1, ये भी द्विघात बहुपद है। फिर मैंने यहां पर लिख दिया p ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x, ये भी द्विघात बहुपद है। फिर मैंने यहां पर लिख दिया p ऑफ x, मान लो यहां पर लिख दिया मैंने क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये समीकरण अभी नहीं बना है, जब मैं बराबर 0 रखूंगा तब बनेगा। ठीक है, अभी हम लोग जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। और किस किस तरह से हो सकता है बताओ, क्या इसको मैं द्विघात बहुपद बोल सकता हूँ, नहीं। इसकी डिग्री यहाँ पर 1 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा। और किस किस तरह, और किस तरह का बन सकता है, देखो ध्यान से, मैंने इस सब कवर कर लेना है। इसमें एक ही टर्म है, इसमें 2 टर्म आ गई, इसके अंदर 2 पद आ गए, इसके अंदर भी 3 पद आ गए। ठीक है, और मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो पहले हम लोग द्विघात बहुपद को थोड़ा सा रिकेप करते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो, जितने भी द्विघात बहुपद होंगे दुनिया जहान में, सब इसी तरह के होंगे लगभग लगभग। अब इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म इसकी हम लोग लिखते हैं क्या, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म किसे बोलते हैं, एक ऐसा फॉर्म जिसमें दुनिया की सारी इक्वेशन, मतलब सारे बहुपद समा जाए। कौन से बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब में एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो पक्का से पक्का है ना। तो मैंने यहां पर लिख दिया क्या, एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा।
अब देखो इसमें, जैसे इसमें -1 है, मतलब प्लस कुछ ऐड हुआ है, ठीक है, इसको प्लस करके मैं इसको प्लस -1 लिख सकता हूँ ना, तो प्लस कुछ ऐड हुआ है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर लग रहा है कुछ नहीं ऐड हुआ, लेकिन क्या हुआ, +0 ऐड हुआ है ना। फिर यहाँ पर देखो +0 ऐड हुआ है, यहाँ पर +6 ऐड हुआ है, यहाँ पर +-1 ऐड हुआ है। अगर और यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर x वाली टर्म में, यहाँ पर x वाली टर्म में आया ना, यहाँ पर भी क्या है, x वाली टर्म, यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ ना, +0 इंटू एक्स, यहाँ पर नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू, यहाँ पर नहीं तो 0 इंटू एक्स, मतलब x वाली टर्म भी सब में आएगी, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं प्लस x वाली टर्म भी सब में आएगी। फिर यहाँ पर क्या है, देखो ये माइनस, मतलब एक नंबर एक कांस्टेंट और ऐड हो रहा है, इसमें क्या ऐड हो रहा है, +0, यहाँ पर +6, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +0, है ना। तो मतलब एक कांस्टेंट और ऐड होगा, तो मैंने कांस्टेंट को यहाँ पर बोल दिया क्या, c। अब यहाँ पर देखो x² सिर्फ खाली तो है नहीं, किसी के बगल 1 बैठा हुआ है, किसी के बगल 3 बैठा हुआ है, किसी के बगल -1 बैठा हुआ है, किसी के बगल 1 बैठा, किसी के बगल -5, -4, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने मान लिया इसके बगल बैठा हुआ है क्या, a, क्या बैठा हुआ है, a बैठा हुआ है। ऐसे ही x के बगल कहीं पर 0 बैठा हुआ है, कहीं पर 4 बैठा हुआ है, कहीं पर -5 बैठा हुआ है, कहीं पर 0 बैठा हुआ है, कहीं पर 2 बैठा होगा, कहीं पर क्या क्या बैठा होगा, तो मैंने उसको बोल दिया क्या, b, मैंने उसको क्या बोल दिया, b। तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, और यही क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, बराबर, ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। मतलब ये हुआ कि दुनिया जहान की जितने भी द्विघात बहुपद होंगे सब इसी फॉर्म के होंगे, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म के, ठीक है। तो अब मैं px हटा देता हूँ, ये अंडरस्टूड है। तो ये हो गया इसकी क्या, जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर a b c हम लिख देते हैं, क्या क्या है देखो ध्यान से, जो a है कॉमा, जो b है कॉमा, जो c है, ये सब क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर। आप लोग लिख लेना क्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पर सब क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर में 0 भी तो आता है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बट क्या, जो ए है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। मान लो a की वैल्यू 0, यहाँ पर कहीं पर 0 दिखा, 0 इंटू x² कहीं दिखा नहीं। मान लो ये 0 हो गया, मान लो ये 0 हो गया, तो 0 इंटू x² 0 हो जाएगा, तो वहां पर x² वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा ही नहीं, लीनियर में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर a b c रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये है किसकी बात, ये है जनरल फॉर्म किसका, बहुपद का है, ठीक है। अगर मैं इसी px जो है इसको बराबर क्या कर दूं मैं, 0 के, अगर मैं इसी को बराबर क्या कर दूं, 0 के, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहां पर सब कुछ सेम रहेगा, फिर मैंने इसी को बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया, इसी को बराबर कर दिया 0 के, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। इसको मैं सही कर देता हूं, ये बराबर हो गया 0, और इसकी भी जनरल फॉर्म यही सब होगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो कभी भी अगर बहुपद लिखा होगा तो वो वहां पर बराबर इक्वल टू कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है। अगर इक्वेशन लिखा होगा तो किसी के बराबर रखा गया होगा। समझ में आ गया। बाकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर आपको a b c की वैल्यू निकालना आना चाहिए,
ठीक है, एबीसी की वैल्यू निकालना आना चाहिए। अब यहां पर आता है दूसरा सवाल, रूट्स। रूट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? मूल। क्या बोलते हैं? मूल। ठीक है, किसके? द्विघात समीकरण के मूल, उनका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहां पर क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर या अचर, क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं कि अचर बोलते हैं वेरिएबल को? वेरिएबल को मैं वही वेरिएबल ही बोल रहा हूँ। ठीक है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, जो दल बदलू है। तो यहां पर जो x है ये क्या है? वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं रूट्स का मतलब होगा। ठीक है, रूट्स का मतलब होगा, तो जनरल में लिखो या इसी के लिए लिख दू? बस यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्या? वेरिएबल की वेरिएबल की वेरिएबल की वो वैल्यू वो वैल्यू वो वैल्यू है, वो मान, वेरिएबल का वो मान, वो वैल्यू, समझ जाना। ठीक है, वो वैल्यू जिसको रखने पर इक्वेशन इक्वेशंस मतलब समीकरण। ठीक है, मैं लिख रहा हूं समीकरण। समीकरण क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, जिसको रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, अब ये सेटिस्फाई कौन सी वाला है? इसका मतलब होता है एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाए। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि वो वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यू पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस। अब मैंने यहाँ पर इक्वेशन का इस्तेमाल किया है, समीकरण का इस्तेमाल किया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नहीं है। दुनिया की जितनी भी इक्वेशन है, इक्वेशन का हमेशा मूल होता है, रूट्स होता है, और अगर पॉलिनोमियल बहुपद दिया हुआ तो उसके जीरोस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसको शून्यक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या नाम है, जितने भी इक्वेशन होंगे उनके रूट्स का मतलब यही होगा कि वेरिएबल, उसके अंदर जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू रखने पर अगर समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा वो वेरिएबल की वैल्यू उस समीकरण का मूल कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गया, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, रूट्स का मतलब मूल का मतलब होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है, तो ये हो गया मूल का मतलब। अब सवाल उठता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने मूल होंगे, कितने रूट्स होंगे? ठीक है, तो हाउ मेनी रूट्स, इंग्लिश में लिख दो क्वेश्चन, हाउ मेनी रूट्स कैन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है, तो कोई भी द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे ये बताना है। तो यहां पर आंसर आता है एग्जैक्टली टू। क्या आता है? एग्जैक्टली टू। ठीक है, ये बेस्ट आंसर है। ये क्या है? बेस्ट। यहां पर आपको कभी कभी लिखवा दिया जाएगा क्या? मैक्सिमम टू। क्या लिखवा जाएगा? मैक्सिमम टू, जो कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या है? रॉन्ग। मैक्सिमम टू, मैक्सिमम मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा दो। ये ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा दो। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर मान लो कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम। तो ये जीरोस होता है। ये क्या होता है? जीरो, मतलब शून्यक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन हो, पहले सबसे पहले उसकी देखो डिग्री। क्या देखो? डिग्री। डिग्री मतलब क्या? उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है ना?
तो वहां पर अगर डिग्री उसकी 2 हुई तो उसके रूट कितने होंगे, मूल कितने होंगे, 2 ही होंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा। ठीक है, अगर डिग्री 3 हुई तो 3 ही रूट होंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा। ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया जीरोस कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, तो मैक्सिमम 3 होगा। मतलब क्या, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। अब मैक्सिमम का मतलब क्या, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इक्वेशन दी हुई है तो वो डिग्री के बराबर ही होती है, ना डिग्री से कम होती है ना डिग्री के ज्यादा होती है। क्लियर, ये हो गया। ठीक है, बाकी सवाल के ऊपर डिपेंड करता कैसे पूछ रहा है। कभी कभी पूछ रहे थे क्या, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रूट, क्या पूछता है, डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, तब हम लोग मैक्सिमम बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट मतलब कभी यहाँ पर इसके अंदर रूट इक्वल भी आता है। ठीक है, 2 रूट इक्वल भी आते हैं, तो जब इक्वल आता है तो अगर डिस्टिंक्ट बोल दिया मतलब अलग अलग रूट कितने, भिन्न रूट कितने होंगे, तो हम लोग मैक्सिमम 2 बोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। ठीक है, ये हो गया। बाकी ये है, ये आपके फ्यूचर मतलब ये हमेशा काम करेगा। जब आप 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे उसमें भी काम आएगा। ठीक, तो ये होगा एग्जैक्टली 2। तो ऑप्शन कभी भी मान लो सवाल ये पूछ लेता है, ऑप्शन में अगर एग्जैक्टली 2 भी है, ठीक है, और क्या नाम है, ये मैक्सिमम 2 मतलब अधिकतम 2 है, तो हम लोग टिक करेंगे इस पर। अब मान लो ऑप्शन में ये नहीं है, ये है, तो टिक कर देंगे। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एबीसी की वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो कुछ इक्वेशन में लिख रहा हूं। सबसे पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 माइनस 10x बराबर 0। तीसरा मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 0x क्यों लिख रहा हूं मैं, प्लस 4 या फिर माइनस 4 बराबर 0। फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0। ठीक है, ये सवाल हुआ। इसके अलावा भी मैं और नोट कर रहा हूँ, बस थोड़ा देर और। पांचवा सवाल है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3। तो अब बताओ एबीसी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो एबीसी यहाँ पर क्या होता है आपको समझ में यहाँ पर देखा होगा जनरल फॉर्म। देखो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, जनरल फॉर्म क्या होती है बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले कि मतलब एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस फॉर्म में सारी इक्वेशन को लिखना हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के मतलब एक्स स्क्वायर जो टर्म होगी, एक्स स्क्वायर पर हाथ रखो फिर जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बी एक्स वाले में तो एक्स पर हाथ रखोगे जो बचेगा उसके अंदर वो बी की वैल्यू हो जाएगी, और सी कांस्टेंट होता है। ठीक है, या फिर उसको एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पर एबीसी की वैल्यू क्या क्या होगी, ए बराबर वाट, बी बराबर वाट, सी बराबर वाट, ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर। ऑनलाइन वालों मेरी थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिक्स रहती, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाता हूँ, लेकिन डिमांड की वजह से हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी इसमें, 1 होगी। एक्स स्क्वायर तो छोड़ना है ना, वो तो एक्स स्क्वायर के बगल जो होता है वो होता है, तो क्या लिखा हुआ है 1, कुछ नहीं होता तो 1 लिखा हुआ है। बी की क्या होगी, 4 नहीं होगी, एक्स यहाँ पर देखो प्लस बी एक्स लिखा हुआ है, इसको जब मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस तो माइनस 4x लिखूंगा ना, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, साइन के साथ में बताना है। सी की कितनी हो जाएगी +5,
ए की यहां पर कितनी होगी, बी की -10 होगी। एक्स का कोएफिशिएंट देखना है, आगे पीछे सब कुछ हो सकता है। ये देखो, ये 2x², जब इसको सही से लिखोगे तो ये -10x पहले लिखेगा ना, bx, तो -10x, तो b की वैल्यू होगी कितनी, -10 हो जाएगी। c की कितनी होगी, 5 होगी। यहां पर a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी ना। फिर देखो b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट। यहाँ पर टर्म है क्या, नहीं है, इसका मतलब 0 × x लिखा होगा ना, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c कितना होगा, -4 होगा। a बराबर, b बराबर और c बराबर। a बराबर बताओ, -1, ठीक है। यहां पर बताओ, x क्यों बोलना है, 4 होगा, सिर्फ x को छोड़ना है, ये हो जाएगा 4। c कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट, अब देखो ये इस फॉर्म में थोड़ी है जो बता पाएंगे, तो पहले इसको इस फॉर्म में करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस -2ab बराबर 3, तो हो जाएगा x² -2x -2 बराबर 0। अब बताओ a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू -2 होगी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर जितना मैंने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकाली है ना, जैसे ये निकाली, ठीक है, ये निकाली, ये निकाली, ये निकाली और ये निकाली, ये सारी वैल्यू मैंने निकाली है ना। तो ये सब यूनिक नहीं होते हैं, नॉट ए यूनिक। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा दूसरा निकाले तो वैल्यू यही आ जाए, कोई बच्चा दूसरा निकाले तो वैल्यू यही आ जाए। कैसे भी बता रहा हूं मैं, अगर पॉलिनोमियल बहुपद लिखा हुआ है तो उसमें यूनिक होता है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा हो, बहुपद ऐसे लिखते हैं ना, 0 कुछ होता है, ऐसे रहता है बहुपद बराबर px, तो वहां पर एबीसी की वैल्यू यही होगी, यूनिक होगी, मतलब कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, यही होगी तो यही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब समीकरण की बात आती है तो मामला क्या होता है, ये यूनिक नहीं होती है, मतलब सेम नहीं होती है, ठीक है। यहाँ यूनिक मतलब क्या, सेम नहीं होती है। अब सेम नहीं होती है, इसका मतलब क्या, अलग अलग होती है, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, इसमें से कोई भी इक्वेशन बताओ, मैं लिख देता हूं। चलो एक इक्वेशन पहले मैं और एक सवाल और लिखता हूँ, ठीक, छठा नंबर मैंने यहाँ पर लिखा 3/2 x² -4x + 1 बराबर 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर बताइए क्या होगी, बोलो, 3/2। b की वैल्यू, c की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, अरे मैं एलसीएम ले लूं, हाँ या ना, एलसीएम ले लूं, जब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो 3x², ये -4 × 2 8x + 2 अपॉन कितना 2 बराबर कितना 0। इसको मैं उधर भेज दूं तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वाला खत्म हो जाएगा ना टर्म, बताओ ये खत्म, जब ये खत्म तो बराबर क्या होगा, ये 0 होगा। अब यहां से अगर मैं पूछूं कि बताओ एबीसी की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, अब बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 2, दोनों सेम है क्या, नहीं है, लेकिन यहां पर सवाल क्या है, सेम ही है, आंसर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर कोई बच्चा आएगा, मान लो 2 से पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 0 जा 0 हो जाएगा। तो वहां पर फिर सब अलग अलग आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर बराबर 0 है ना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर जैसे करोगे तो एबीसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसके इनफाइनाइट आंसर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो यही मैंने बोला, ये यूनिक नहीं होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म यहाँ पर हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम्म? हाँ, अगर द्विघात समीकरण लिखा हुआ सबका इनफाइनाइट है। अरे आप खुद सोचो ना, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 10 से कर दो, तुम 1 से लेके 1000 तक गिनती जितनी आती सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो अलग अलग आएगा ना, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। कॉमन ले सकते हो, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। अब इसमें कॉमन 5 नहीं आ रहा है 2 ना, लेकिन फिर भी मैं ले सकता हूँ। कैसे? यहाँ 5/2 बच जाएगा, कॉमन तो ले ही सकता हूँ ना। तो ये हो गया। दिक्कत कोई इसमें? अब ठीक है, अब देखो ये सवाल, दी इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं है, सिर्फ दिख रहा है। ये कब होगा? जब कंडीशन को फॉलो करेगा कि ए बी सी रियल नंबर हो और ए बराबर 0 ना हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कब होगा, किसके लिए होगा? तो यहाँ पर आंसर ऑप्शंस हैं, ऑल वैल्यूज ऑफ ए की सारी वैल्यू के लिए होगा। दूसरा है ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ ए, ऑल नॉन जीरो मतलब ए को जीरो नहीं लेना है, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। तीसरा ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ बी, तो बी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तीसरा है ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ सी, तो सी की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए की मतलब इससे हमें बी सी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ दिक्कत कौन करता है? ये करता है। अगर यहाँ पर ये 0 हो गया ना, तो ये क्वाड्रेटिक का ये लीनियर में हो जाएगा मामला, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 0 नहीं करना है बस, तो बस ए क्या हो जाए? ए बराबर 0 ना हो। अब जब ए बराबर 0 ना हो तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी निगेटिव भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑल नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब क्या? जो 0 नहीं है वैल्यूज ऑफ ए, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है नहीं? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अब देखिए ये आसान था, इसलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं किया है। ये पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, तो देख के बताना है। अब ये कैसे बताओगे? अब इसको ऐसे नहीं देखना ना, ये एक्स स्क्वायर बल्ला से मार दो, ठीक ना, ऐसा नहीं करना है। इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में पहले लिखना है। अगर वहां पर फिर एक्स स्क्वायर टर्म बचेगा अगर, तो यस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी तो उसको अगर यहाँ पर 0 करना है ना, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ध्यान से, तो ये तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कितना? 8x प्लस कितना? 3। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? 2x प्लस 8x 10x, ठीक है। और यहाँ पर 16 प्लस 3 19, और इधर आएगा तो माइनस 19, तो यहाँ बचेगा माइनस 18 बराबर क्या? अब बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। बोल रहा है कौन सा होगा, कभी कोई बोल देता है कौन सा नहीं होगा, और ये सब यूपी बोर्ड के सवाल वाईक्यू में बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये देखते हैं, अब जिसको गुणा भाग आता है वो कर लेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अब देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कहां से बनेगी? तो जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर इधर है, इधर भी माइनस 2x स्क्वायर, तो इससे माइनस 2x स्क्वायर टर्म खत्म हो जाएगा ना। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी आपको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखना, मल्टीप्लाई करना, पूरा कैंसिल करना तब, ठीक है। ये देखो बाकी एमसीक्यू में कोई जरूरी नहीं है,
कि आप पूरा मल्टीप्लाई करो, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, जहां पर बोल रहा है k -1 है। अगर मैंने k -1 ले लिया तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। अब 0 × x² 0 हो गया, तो ये तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, लीनियर बन गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बचा एक ही ऑप्शन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्यूब लग रहा है ना, क्यूबिक इक्वेशन है। अब चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्यूब वाला है मामला, ठीक है। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब -3ab है ना, -3ab × a - b, ऐसे ही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर a क्यूब जब करोगे तो x क्यूब बनेगा, तो x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ x²। मतलब इधर सिंपलीफाई करोगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आप फॉर्मूला लगाना, ओपन करना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सवाल आपको आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट वन इज दिस, और ये आपका क्या है, अब देखो पूछ रहा है क्या, ये भी ध्यान देना है वो पूछ क्या रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पूछ रहा है या फिर पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और ज्यादातर पूछता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और बच्चे गलती मतलब ध्यान नहीं देते हैं। और देखो पहला वाला रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो देखेंगे पहला वाला है तो उनको लगेगा पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले वाले पर टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 तो पक्का होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, एक नहीं होगा, तो वो एक छांटना है, ढूंढना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क, पीएच नंबर 1, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में इस पर सवाल है, वो भी आपको करना है, होमवर्क में वो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। अब रूट मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, मूल होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक, क्या होता है, मूल होता है। तो बोल रहा है जो नीचे इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें से 2 किसका मूल है, 2 किसका मूल है। और मैंने मूल का मतलब बताया था कि वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको रखने पर सेटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन, मतलब LHS बराबर RHS। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x होगा, तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वहां पर x ही वेरिएबल होगा, ठीक है। तो x की जगह पर 2 रखने पर सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब LHS बराबर RHS होना चाहिए। चलो रखते हैं, तो 2 यहाँ रखोगे तो 2² -4 × 2 प्लस, तो ये होगा कितना, 4 - 8 + 5, 5 + 4 9 - 8 बराबर कितना, 1। क्या 1 बराबर RHS है, ये बराबर 0 नहीं, इसका मतलब ये इसका मूल नहीं है। अगर होता तो पक्का 0 हो जाता, ठीक है। यहां रखो, तो 2² + 3 × 2 माइनस, अब 3 दूनी 6 होगा, 2 दूनी 4, 6 4 10, 10 - 12 कितना होगा, -2 होगा। ये होगा क्या, नहीं, ये भी -2 आ गया, बराबर 0 आना चाहिए था, तो नॉट इक्वल टू RHS कर दो, RHS 0 है ना, ठीक है, यहाँ पर मैं RHS कर देता हूँ, नॉट इक्वल टू RHS। फिर यहाँ पर रखते हैं, तो 2 × 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 6, 2 2 4, 2 8, 7 2 तो 2 2 4, 2 8, 7 14, और 8 + 6 कितना होता है, 14 होता है, 14 - 14 0 हो गया, बराबर क्या हो गया, RHS। तो पक्का 2 इसका मूल हो जाएगा। अब ये भी चेक कर लेते हैं, 3 × 2 एग्जाम में जब आएगा तो अगर एक आपको सही मिल गया ना तो बस ठीक लगे, आगे नहीं चेक करना। मैं यहाँ पर दिया हूं क्योंकि मैं यहाँ पर सवाल दूंगा उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे सवाल लेकर आता हूँ, बाकी यहाँ पर नहीं है। -6 × कितना, 2 -2, तो 2 2 4, 3 12, 6 2 12, 12 - 12 0, लेकिन -2 बच गया, इज नॉट इक्वल टू, -2 इज नॉट इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह सवाल समझ में आया, क्योंकि मैंने 2 का मतलब रूट का मूल का मैंने मतलब बता दिया है ना। तो कोई किसी भी इक्वेशन का अगर कोई चीज रूट है तो पक्का उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x यहाँ पर रखने पर 0 आना चाहिए, बस समझ में आ गया ना।
आगे बढ़ते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, बताओ, एग्जैक्टली टू रूट, एट लीस्ट वन रूट, एट लीस्ट टू रूट, एट मोस्ट, मतलब वही मैक्सिमम। इसका भी मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, अधिकतम। इसका मतलब क्या होता है? अधिकतम। बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, एग्जैक्टली टू रूट्स। अगर यहां पर मैं पूछता एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चलो एक सवाल मैं यहीं पर बनाता हूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं आपसे पूछ लेता पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉली पॉलिनोमियल, छोटा करके लिख देता हूं, ठीक है, मान लो ये मैंने लिख दिया। अब मेरा सवाल होता है कि बताओ ए पॉलिनोमियल हैज, अब यहाँ पर रूट की जगह पर क्या लिखा होता है? जीरो लिखा होता है। रूट ना लिखा हो तो क्या लिखा होता है? जीरो, ठीक है, इसको जीरो मानना, इसको जीरो मानना, जीरोज, इसको हम बोलते हैं शून्य ना, ठीक है। तो ये सब कटा हुआ है, सब यहाँ पर क्या है? यही है, ठीक है, जीरो है। तब अब बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फिर क्या हो जाता है? ए, मैक्सिमम टू रूट, मतलब मैक्सिमम टू जीरोज, या फिर मैक्सिमम, या फिर एटमोस्ट टू जीरोज, और हिंदी में अधिकतम दो शून्य। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है रूट और जीरो से। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट क्या है? ये, इसके रूट क्या है? ये। तो इस, जब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, ये कहाँ से है? वही द्विघात बहुपद से है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो वहां पर बताया गया था क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पी एक्स, ये लिखा हुआ है ना? तो इसके दो जीरोस होते हैं, एक का नाम अल्फा होता है, दूसरे का नाम बीटा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बराबर जीरो कर दूं तो क्या बन जाएगा समीकरण? तो इसके भी कितने रूट्स होंगे? अब जीरो नहीं बोलना है, कितने, क्या बोलना है? रूट्स बोलना है। कितने मूल होंगे? कितने होंगे? ये दो होंगे, एक होगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा बीटा। तो वहां पर बताया गया होगा क्या? सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस। यहां पर क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ, वहां पर जीरोस बताया गया था, यहां पर हो जाएगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या होता है? वहां पर क्या होता था? माइनस बी अपॉन ए, ये होता था सी अपॉन ए। अब माइनस बी, माइनस पहले से लिखा हुआ है, अब बी पता है क्या होता है, ए पता है क्या होता है, सी भी निकालना आता है, ए भी निकालना आता है, ठीक है। तो ये हो गया पुराना कॉन्सेप्ट चैप्टर का, ठीक है, पॉलिनोमियल का, बहुपद का। ये कहां से आता है? अगर कहोगे तो मैं बता दूंगा कि कहां से आता है, ये मैं बता दूंगा जब सीधे सारे फॉर्मूला बताऊंगा, तो मैं वहां से प्रूफ करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको ये याद करना है, याद होगा ही पहले से ही, ठीक है। तो ये हो गया। और एक चीज बताया गया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, उसको लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये पॉलिनोमियल की बात थी, लेकिन समीकरण जैसे अब मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल होगा तो यहाँ पर के लगाना पड़ेगा, तो जनरली हम लोग के की वैल्यू 1 लेते थे वहां पर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, मतलब पॉलिनोमियल बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर मामला क्या होगा? ये जब मैं इसको इक्वेशन बनाऊंगा तो बराबर क्या करूंगा? बराबर क्या करूंगा? तो चुपचाप हम इसके को उठाकर यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो जीरो अपॉन के क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो
तो इसकी यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है, जनरल फॉर्म। मतलब अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है तो आप लिख सकते हो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है तो आप लिख सकते हो इक्वेशन। इसको मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स लिखूंगा। एस मतलब सम ऑफ रूट, फिर लिखूंगा यहाँ पर मैं पी, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर क्या, 0। ठीक है, ये मैं लिखूंगा तो आप समझ जाना कि अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है। तो ये हो गया इसका क्या, कॉन्सेप्ट। ठीक है, सब आपको केबी बना के लिखना है। ये है केबी और ये है पुरानी याद है तीसरे चैप्टर का। बाकी मैंने अभी भी पूरा बता ही दिया है, ये कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, मैं कब बता दूंगा, जब मैं प्रूफ करूंगा सीधाचार्य का फॉर्मूला। क्लियर? तो अब ये सवाल देखो, अब किसी इक्वेशन के अगर रूट पता है तो हम लोग उस इक्वेशन को भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा, मुझे अगर देखो किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए, निकालने के लिए हमें सम ऑफ रूट पता हो जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता हो जाए, तो इसके दो रूट दिया हुआ है, एक होता है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, एस। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बताओ, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। हमारे बीच नहीं रहा, 2 प्लस 2 कितना हो गया, पी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो 2 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में, 2 माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो 4 माइनस कितना 3 मतलब कितना 1। तो अब मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, क्या होती है ए क्या होती है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना आया है 4x प्लस पी कितना आया है बराबर क्या, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आगरा। समझ में आया कुछ? ठीक है, कि अगर हमें रूट पता है तो हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जीरोस पता है तो हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज बेसिक बेसिक बातें बहुत सारी हो गई, बेसिक बेसिक बातें बहुत सारी हो गई, तो इतना आज हम लोग रखते हैं बस। और बाकी मैं जाता हूँ और कुछ सवाल मैं आपको दूंगा ABCD की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ABC की वैल्यू निकालने के लिए मैं सवाल कुछ दे रहा हूँ, होमवर्क में करना है, प्लस एनसीईआरटी में अभी मैं बता दूं कौन कौन सा सवाल करना है। तो यहाँ पर सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा है 4x स्क्वायर बराबर 3x माइनस 1। तीसरा है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस तो माइनस माइनस एक्स बराबर 0। चौथा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। पांचवा है 3/2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। छठा है √2x² माइनस 5√2x प्लस 1 बराबर 0। ऑनलाइन वालों सवाल नोट करना है तो रुक जाओ, अदरवाइज आप जा सकते हो, क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है, ऑनलाइन। तो सातवां है यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 4 × x² माइनस 3 प्लस 4x बराबर 0। यहाँ पर आठवां है x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 बराबर x क्यूब। ठीक है, नौवां है यहाँ पर x माइनस 4 का x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। फिर 10वां है यहाँ पर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4x बराबर 5। सबके क्या निकालना है, एबीसी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ये है होमवर्क आपका सवाल, ये क्वेश्चन है।
आपको क्या क्या निकालना है मैं बता रहा हूँ, इसमें 2-3 सवाल आपको करने हैं। एक क्वेश्चन है होमवर्क में, ठीक है। आपको फाइंड वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। आल्सो फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ये आपका सवाल है। सारे सवाल में क्या करना है, एबीसी की वैल्यू निकालना है, फिर सम ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। एक सवाल में करके बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो एबीसी की वैल्यू तो निकली जाएगी, है ना। एक में करके दिखा दे रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। बी की वैल्यू 4 होगी। सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या, अल्फा प्लस तो माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी कितना है, 4 है, ए कितना है, 3 है। तो सम ऑफ रूट्स ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो मतलब क्या, 1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे आपको सब करना है प्रैक्टिस, ताकि आपके हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कब, कल। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सर।